Hello students, welcome to Reddy's classes. As we are studying units and measurement, let us continue with our chapter now. See, let us start with measurement of time. Measurement of mass कर लिया था, measurement of time पर आ जाते हैं अभी. See here, the SI unit of time is in second. SI unit of time is second. For many years, duration of one mean solar day was considered as a reference. अभी पूरा डे की अगर बात करूं, इट कंसिस्ट ऑफ 24 आवर्स. इट हैज 24 आवर टोटल. इतना है पूरे दिन में, आप लोगों को भी पता है. 1 आवर इज व्हाट? ये 24 आवर का तो पूरा सोलर डे की बात हो गई. 1 आवर 60 मिनट. 1 मिनट 60 सेकेंड्स. क्लियर? सो अ मीन सोलर डे, अगर मैं बात करता हूं आपको मीन सोलर डे की, सो व्हाट इज 24 आवर्स इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड. सो यू विल गेट द एक्चुअल आंसर 86400 सेकेंड. ये आपका मीन सोलर डे में सेकेंड होते हैं. इतने सेकेंड क्लैरिफाई क्लियर किए जाते हैं. ओके, चलो आगे देखते हैं कैसे आया ये सब. एज आई सेड इट वॉज, देखो अभी तक तो मैंने ये क्लियर किया. अकॉर्डिंगली अ सेकेंड वॉज डिफाइंड एज 1/86400 ऑफ अ मीन सोलर डे. इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड, बाद में क्या डिस्कवर हुआ, दैट द लेंथ ऑफ अ सोलर डे वेरीज ग्रेजुअली ड्यू टू ग्रेजुअल स्लोइंग डाउन ऑफ द अर्थ मोशन. कि अर्थ का मोशन धीरे 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 कम होता चला गया. इस वजह से यहाँ पे क्या हो गया था कि सोलर डे में भी ग्रेजुअली थोड़े से चेंजेस आ रहे थे. क्लियर? तो क्या थे? हेंस टू गेट मोर स्टैंडर्ड एंड नॉन वेरिंग. नॉन वेरी मतलब क्या? जो वेरी ना करे वो कांस्टेंट. द वन विच डज नॉट वेरी, कांस्टेंट. टू फाइंड द कांस्टेंट यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम अ सीशियम एटॉमिक क्लॉक इज यूज्ड. क्या यूज किया जाता है? मार्क इट, नोट बना लो इसका अच्छे से. A cesium atomic clock is used. It is based on periodic vibration produced in a cesium atom. Cesium एक एलिमेंट है, उसके एटम में जब जब पीरियोडिक वाइब्रेशन, ऐसे वाइब्रेशन आएंगे वो उसको काउंट करता है क्लॉक के वाइज में. कैसे? इन cesium atomic clock a second is taken as a time needed for how much vibration? See, this number of vibration of the radiation. Radiation is none other than what? Wave emitted during a transition between two hyperfine states of cesium 133 atom. Mark करो cesium 133 atom. ये आपके नीट एंड जेडब्ल्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कौन से दो पॉइंट है? पहले तो एक ये पॉइंट को ले लो. सेकेंडली यूज दिस पॉइंट CS 133 atom and what? Cesium atomic clock. Measurement of time के लिए what we use? Cesium atomic clock is used. Let us go further now. Guys, let us start with the important part of units and measurement. Dimensions and dimensional analysis. ये मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज जब तक आप लोगों को यूनिट्स याद नहीं होंगे, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में जब बात की थी, एक वो सीक्वेंस में याद होना चाहिए. सेकेंडली आप लोग को अगर वो नहीं आएगा तो डायमेंशंस को नहीं कर पाओगे. डायमेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी से, बिकॉज फॉर स्टैंडर्ड 12th नीट जेडब्ल्यू सीईटी डायमेंशंस के ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड बहुत आते हैं. मेक अ नोट ऑफ इट, रेफर योर टेक्स्ट बुक. क्लियर? Let us start with dimensions and dimensional analysis. Clear? जैसे आप लोगों को कुछ चीजें पता ही हैं. लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, करंट एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ये सब चीज है. टेम्परेचर केल्विन. ये सबका एक सीक्वेंस में नोट बना लो. इसी के ऊपर हम लोग पूरा का पूरा आज का जो लेक्चर होगा, मैक्सिमम लेक्चर डायमेंशंस के ऊपर बेस्ड होगा. क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट वी हैव dimensions and dimensional analysis. As mentioned earlier,
अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जो बनाई गई है, फंडामेंटल पहले से बनी है, डिराइव्ड बाद में बनाई गई है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ 7 बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो आपके जो 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज थे वो क्या थे देखते हैं। सो एज आई टॉक अबाउट लेंथ के बारे में बात किया, मीटर्स में होता है, मास के बारे में बात किया, केजी में होता है, एक्सेट्रा। देयर आर 7 फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज। अब इनके डायमेंशंस कैसे आते हैं? सी द डायमेंशन, व्हाट इज द डायमेंशन? द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द कंसर्न फंडामेंटल यूनिट must be raised in order to obtain the unit of the given physical quantity। इसका सिंपल सा मतलब आपको पता चल जाएगा with the help of derived units only। ओके, तो हम लोग कुछ यूनिट्स को डिराइव करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूलाज भी बनाएंगे। When we represent any derived quantity with appropriate power of symbol of the fundamental quantity, जब कभी कोई derived यूनिट पर हम लोग अच्छे पावर से अगर सब कुछ डिफाइन करते हैं, डिराइव करते हैं, तो then such an expression is known as what? Dimensional formula। This dimensional formula is expressed by square bracket। कैसे ब्रैकेट आते हैं? डायमेंशनल स्क्वायर ब्रैकेट्स में आते हैं। लेंथ होगा तो वो इस वे में आएगा, मास होगा कैपिटल ये आएगा, टाइम होगा टी होगा। क्लियर? तो ये सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। मोस्टली हम डायमेंशंस को एल, एम, टी, इससे और इसमें और भी चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, उससे हम लोग स्टडी करेंगे। नॉर्मली इफ आई टॉक अबाउट लेंथ, मतलब इफ आई टॉक अबाउट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज व्हाट? मीटर। मीटर रिप्रेजेंट लेंथ, तो लेंथ किधर है? यहां पर ये लेंथ 1 आ गया। बाकी डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? 0। क्या हो जाएंगे? 0। सेकेंडली इफ आई टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, तो फिर से एल, एम, टी ऐसे लिखोगे। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? ये भी होता है डिस्टेंस, ही एक डिस्टेंस ही बताता है, मीटर्स बताता है। सो वंस अगेन वी हैव L1 एंड द L's आर 0। सिंपल। इफ आई टॉक अबाउट टाइम, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज व्हाट? सेकेंड। व्हाट इज इट? L, M, T। लेंथ नहीं है 0, मेक श्योर स्क्वायर ब्रैकेट्स आना चाहिए। मास नहीं है 0, टाइम है 1। इज दैट क्लियर? सेकंड्स के लिए कैसे रिप्रेजेंट किया? दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट डायमेंशनल्स। ओके, डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। लेट अस स्टार्ट विथ सम इलस्ट्रेशंस। लेट अस स्टार्ट द इलस्ट्रेशन। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट किस में आता है? मीटर्स में। टाइम किस में आता है? सेकेंड्स में। तो अगर हम लोग डायमेंशन ले लेंगे एल, एम, टी, सो वी हैव लेंथ, ये क्या आ गया? लेंथ आ गया, और ये जो आ गया टाइम आ गया। बट यू नो कि अगर ये टाइम नीचे है बट ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मीटर सेकेंड इनवर्स, माइनस में चला जाएगा ना, तो नीचे से जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। सिमिलरली इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड था, तो यहां पे मीटर सेकेंड इनवर्स हो गया। एंड मीटर मतलब क्या? लेंथ आ गया। लेंथ पे कितना? 1। इज देयर एनी मास? वेलोसिटी के फॉर्मूले में मास के बारे में कुछ डिफाइंड है? नथिंग, डायरेक्टली 0। टाइम नीचे से ऊपर आया -1, टेक इट एज -1, दैट्स इट, हो गया। ये था आपका सिंपल इलस्ट्रेशन, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। L1 m0 t -1, L1 m0 t -1। क्यों नीचे से ऊपर का वैल्यू ले लिया? मीटर पर सेकेंड था, नीचे से ऊपर आएगा मीटर सेकेंड इनवर्स। ये क्या है? माइनस है, इसलिए ये वैल्यू यहां से माइनस में चला जाएगा। जैसे सेम एग्जांपल 1/10 है, जैसे लास्ट में बताया था, ये क्या हो जाएगा? 10 पावर -1। जैसे 1/10 पावर 2 है, ये क्या हो जाएगा? 10 पावर -2। इज दैट क्लियर? दिस इज सेम रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस। लेट अस स्टडी द वेलोसिटी ग्रेडियंट नाउ। व्हाट इज गिवन? वेलोसिटी ग्रेडियंट, द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ग्रेडियंट इज वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। तो वेलोसिटी क्या होता है? मीटर सेकेंड इनवर्स। वेलोसिटी इज व्हाट? मीटर सेकेंड इनवर्स, अभी तो निकाला। एंड सेकेंडली डिस्टेंस किस में आता है? मीटर में। डिस्टेंस इज इन मीटर। डायरेक्टली अगर अच्छे से देखोगे ये मीटर कैंसिल हो जाएगा। व्हाट आई गेट? सेकेंड इनवर्स। डायरेक्टली अगर मैं इसको करूंगा L, M, T, इज देयर एनी लेंथ? लेंथ तो डिवाइड हो गई 0। इज देयर एनी मास? नथिंग।
0, व्हाट आई गेट एस, सेकेंड टाइम मिला कितना -1 सीयर। ये इस वे में कैलकुलेट होगा, बट ये तो हमारा वे है डायरेक्टली कैलकुलेट करने का। व्हाट थ्रू द टेक्सुअल वे व्हाट वी हैव वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। वेलोसिटी का क्या आता है एल मीटर सेकेंड इनवर्स, और ये आता है मीटर, तो हो जाएगा ये L1 m0 t-1, कुछ इस वे में आएगा, अपॉन यहां पे क्या आएगा दूसरा डिस्टेंस L1 m0, और t क्या हो जाएगा, यहां पर t तो कुछ है ही नहीं, डिस्टेंस है तो ये भी क्या हो जाएगा 0, ये कुछ वैल्यू का ही नहीं है। L पावर 1 आई कैन राइट इट एज L अपॉन t-1, t नॉट है तो इसका वैल्यू तो कुछ बनता ही नहीं है, व्हाट आई गेट L डैश, मतलब L ही मिला, L पावर 1 इज व्हाट L ही होगा। क्लियर, यहाँ पे ये L हो गया कट, मतलब अगर अच्छे से देखोगे इसको तो ये पार्ट ये L पावर 1 था, ऊपर 1 था, नीचे से ऊपर चला जाएगा क्या आएगा L पावर -1 हो जाएगा, तो -1 + 1 देखा है x रेस टू x इंटू एक्स जो रहेगा a एंड b रहता है, तो आप क्या करते हो कॉमन है नीचे x, तो x रेस टू पावर a + b लिखते हो ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा L सेम है, देखो जरा अच्छे से, और हाउ विल इट लुक लाइक, ये नीचे से ऊपर आ गया, व्हाट वी हैव L 1 - 1 एंड t-1 प्लस था और एक -1 लेके आया था ये ऊपर नीचे से, तो क्या हो जाएगा +1 - 1 1 प्लस एक -1 था, तो क्या हो जाएगा 1 - 1 और t-1 L0 हो जाएगा, t-1 बचा। तो एक्चुअल में जब इस डेफिनेशन को निकालेंगे LMT में, तो L इज व्हाट 0, M इज व्हाट 0, T इज व्हाट -1। तो ये मेथड अच्छा लग रहा है, ये मेथड अच्छा लग रहा है, वॉट एवर जो आपको ठीक लगता है डू विथ इट। ओके, समझना होगा, एक बार पीछे से थोड़ा रिवाइंड कर लो, फिर देख लो, आप लोगों को ये मेथड अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर से। दैट्स इट, दिस इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट वैल्यू फॉर डायमेंशंस। सेकेंडली वी हैव एन अनदर विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज, बट हाउ डिड इट कम। आप लोगों ने करंट या फिर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस चैप्टर्स के बारे में स्टडी किया था। करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज इज करंट इनटू टाइम, ये इधर चला जाएगा, चार्ज इज व्हाट करंट इनटू टाइम। सेकेंडली अगर इसका अगर देखेंगे तो चार्ज है, यहां पे करंट है और यहां पे टाइम है। करंट आई से डिनोट किया जाता है, एम्पियर जिसको हम लोग यूज करते हैं, टाइम सेकेंड में होता है। क्लियर, एक ये दो चीज हम लोग को और मिल गया। वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ व्हाट, वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ चार्ज। वंस अगेन आई हैव आई एंड टी, एक्चुअल डायमेंशन वी यूज इट एज टी, टाइम होता सेकेंड में और ये एम्पियर में, ये सेकेंड और ये एम्पियर। लेट अस स्टार्ट विद द डायमेंशन नाउ। आई हैव व्हाट आई एंड टी, इज देयर एनी लेंथ, नो, 0, इज देयर एनी मास, नो, 0, डू आई हैव टाइम, आई हैव टाइम, नीचे है नहीं है ऊपर है मतलब t1 एक्सेट्रा। वी हैव करंट, करंट डिनोटेड बाय I, कितना है करंट 1। आई गेट द डायमेंशन ऑफ चार्ज, चार्ज का डायमेंशन L0 M0 T1 I1, ये हो गया आपका एक्चुअल डायमेंशनल एनालिसिस। सो लेट अस सी अ चार्ज बेस्ड ऑन द डायमेंशनल एनालिसिस, और भी आप लोगों को चीजें पता चलेगी। Let us go through this table now, some common physical quantities and their SI units and dimension. We have density, mass upon volume, acceleration, change in velocity upon time, momentum, mass into velocity, force, it is given as mass into acceleration, impulse, force into time, work, force into displacement, kinetic energy half mv square, mass velocity square, and pressure, force upon area or thrust upon area. ये तो उनके फॉर्मूलेज हो गए। With the help of formula, what we can find the SI units. मास का SI यूनिट किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर्स क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है क्यूबिक मीटर में या फिर मीटर क्यूब, यू कैन राइट CU/m और m क्यूब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वेलोसिटी इज व्हाट मीटर टाइम सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जैसे कि वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकेंड, और साथ में इधर क्या है अपॉन टाइम का सेकेंड, कैसे वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, इट विल लुक समथिंग लाइक
दिस, तो क्या दिखेगा, ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, मीटर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर सेकेंड -2, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। तो ये देखो अच्छे से इसका डायमेंशन L, kg, मीटर नीचे है, व्हाट इज इट, देखो एक एक का डायमेंशन सिखा रहा हूं, ध्यान दो कैसे समझेगा। आई हैव किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम मतलब मास का यूनिट, मीटर टाइम का यूनिट, किलोग्राम 1 है, ये नीचे है मतलब 3, ऊपर जाएगा m1 t - 3 हो जाएगा, मतलब L, सॉरी टाइम दिखा दिया मैंने यहाँ पर आप लोगों को। लेंथ, मीटर लेंथ के लिए होता है, तो यहाँ पर लेंथ कितना है 3, इफ दिस लेंथ गोज अप इट विल बी -3, व्हाट आई गेट L - 3 m1, इज देयर एनी टाइम रिलेशंस, नो, 0, वी गेट द डायमेंशन, मिल गया डायमेंशन किसका, डेंसिटी, दिस इज द डेंसिटी। सेकेंडली एक्सीलरेशन इज व्हाट, एज आई सेड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर है किसका, लेंथ का, सेकेंड स्क्वायर टाइम का 2, L1 t - 2 क्या हो जाएगा, L1 मास है कुछ, नो, t - 2 आ गया डायमेंशन। क्लियर, इजी है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, इट इज वेरी इजी। थर्ड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, मतलब पर के नीचे जो आएगा वो माइनस में चला जाएगा, वो तो आपको क्लियर हो गया था, क्लियर। सो लेंथ 1, लेंथ हो गया, चलो क्लियर, केजी मास है 1 एंड टाइम सेकेंड, पर सेकेंड मतलब -1, मोमेंटम, मोमेंटम इज व्हाट, P is equal to mv, मास एंड वेलोसिटी, मास किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला आपको ऐसा यूनिट, इसलिए मैंने स्टार्ट में बोल दिया था, यू हैव टू फाइंड द ऐसा यूनिट एंड ऑल्सो यू हैव टू लर्न ऑल द ऐसा यूनिट्स गिवन, विदाउट इट आपको डायमेंशन एनालिसिस नहीं आएगा। डायमेंशनल एनालिसिस के लिए आपको यूनिट फॉर्मूला पता होना चाहिए, बोथ इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन, दैट इज व्हाट, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन। तो किलोग्राम के लिए क्या हो जाएगा, वापस LMT, किलोग्राम इज व्हाट, मास, मीटर इज 1 इज -2, दैट्स इट, आ गया ये भी। बाकी सेम है, यहाँ पे क्या है, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन मतलब क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ओके, तो वो यूज किया गया है यहाँ पे, दैट्स इट, ये उससे आ गया। जूल्स में आ गया एक चीज, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दे यूज द फॉर्मूला फॉर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मेक श्योर मैं आप लोगों को जूल के ऊपर का पूरा थ्योरी अभी सिखाने वाला हूं थोड़ी देर में, ओके। जूल्स में कैसे, जूल फॉर ऐसा यूनिट कन्वर्जन विल बी अर्ग विच इज इन CGS, हम लोग अर्ग कैसे निकालेंगे बताऊंगा, क्लियर करूंगा थोड़ी देर में, ओके। मेक श्योर अबाउट दिस होल टेबल, नो द डायमेंशंस एंड ऑल्सो यू हैव टू फाइंड द डायमेंशन। मेक श्योर यू मेक दिस चार्ट इन योर नोटबुक, क्लियर। लेट अस गो, लेट अस स्टार्ट विद द यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। याद रखो ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए तो बहुत इजी है। डायमेंशंस तो ऊपर किए, एनालिसिस करेंगे, क्लियर। सी डायमेंशनल एनालिसिस में फर्स्ट पॉइंट है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशंस। वी हैव वन इक्वेशन हियर, v इज इक्वल टू u प्लस at, काइनेमेटिकल इक्वेशंस या इक्वेशंस ऑफ मोशन जिसको आप लोग कहते हो, 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में इसके बारे में स्टडी किया था। लेट अस वर्क ऑन इट डायरेक्टली। दे आर सॉल्व्ड यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन के थ्रू हम लोग इसको क्लियर करने वाले। v इज इक्वल टू u प्लस at, v इज व्हाट, वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब हो गया मीटर सेकेंड इनवर्स, मतलब L1 t - 2 मीटर पर, सॉरी सेकेंड होता है, स्क्वायर नहीं होता, सॉरी, एक्सीलरेशन का स्क्वायर होता है, सेकेंड इनवर्स, तो यहाँ पे आ गया L1 t - 1। समझा ये कहाँ से आया, वेलोसिटी। v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, we use the same term, velocity के लिए सेम टू सेम टर्म विल बी used. Secondly, we have at. At is what, acceleration and time. For acceleration, meter per second square, meter per second square. So let us go here, as I said, velocity और ये तो सेम रहेगा, acceleration is what, meter per second square था, तो L1 हो जाएगा और t - 2। मेक श्योर जहां जहां पर L है, L1 is what, none other than L power 1 is what, L,
2 पावर 1 इज व्हाट 2 एज इट इज गिवन, l पावर 1 भी क्या हो जाएगा l ही हो जाएगा। क्लियर? आगे देखो आप लोग इधर क्या दिया हुआ है। तो वैसे ही एक्सीलरेशन एंड टाइम की बात चालू है। क्लियर? एक्सीलरेशन एंड टाइम। एक्सीलरेशन क्या होता है? मीटर सेकेंड -2। क्लियर? ये ऐसा हो जाएगा। एंड टाइम मतलब क्या? सेकेंड। तो इसका डायमेंशन क्या आएगा? एल टी -2 और सेकेंड का क्या आएगा? एक टी आएगा। तो इसमें सॉरी यहां पे एक टी इधर आ जाएगा, एक T1। तो यहां पे एक L मिला। वी हैव T -2 एंड T इधर नहीं, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। वही तो बात हुई यहाँ पे। सो वी हैव व्हाट x पावर m इंटू x पावर n। इट लुक लाइक सेम। x पावर m x पावर n, इट कैन बी रिटर्न x पावर m प्लस n। x पावर m इज व्हाट -2 एंड n इज व्हाट -1। -2 प्लस 1 इज व्हाट -1। दैट्स इट। तो यहाँ पे आ जाओ, क्या हुआ? L तो एक था मीटर और L क्या, T क्या मिला? -1। T इज व्हाट, ये T के लिए डिफाइन किया है ना, ये जो इतना पार्ट डिफाइन हुआ है वो T के लिए डिफाइन किया है। क्लियर? तो जिससे आप लोग को T का डेफिनेशन अच्छे से, डायमेंशन पता चल गया। क्लियर? इस पे ध्यान दो अच्छे से। मतलब क्या मिला मुझे? LT -1, LT -1 मिल गया। नाउ what I have is, you can see V LT -1, U LT -1, AT LT -1, everything is same, so I can write V is equal to U plus AT जो था यहाँ पे LHS is equal to RHS। सेम है ना, डायमेंशन जो था, डायमेंशन ऑफ RHS जो है वो यही है, सेम है। LHS एंड RHS के डायमेंशन दोनों सेम होने की वजह से आई कैन राइट इट एज LHS is equal to RHS. Clear? Here we find that to check the correctness of physical equations. Let us study to establish the relationship between related physical quantity. Related देखेंगे कैसे होता है। So let us start to establish the relationship between related physical quantities. यहाँ पे एक चीज याद रखो, as I said, फिजिक्स कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इमेजिनेशन पावर पर अप्लाई किया गया है। यहाँ पर लेट, सपोज, अज्यूम, ये सब वर्ड बहुत आते हैं, तो उनमें से एक स्टार्टअप अभी होने वाला है। ओके, सो लेट अस गो। द पीरियड टी ऑफ ऑसिलेशन, ये आप लोगों को आगे एक 4th चैप्टर है, उसमें आप लोगों को ऑसिलेशंस के बारे में और डीप में पता चलेगा। अभी तक के लिए बस याद रखो, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी से डिनोट किया जाता है। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। क्लॉक देखा है, क्लॉक है, उसके नीचे वो सिंपल पेंडुलम के बारे में बात करता है यहाँ पे। सो डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां पर किसकी बात चालू है? ग्रेविटी की बात चालू है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। क्लियर? व्हाट वी हैव, लेट अस डिराइव विद टी पीरियड, उसके बाद सेकेंड वी हैव द लेंथ, थर्ड वी हैव द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेट अस अज्यूम, सपोज द ऑसिलेशन इज proportional to length. Oscillation means the time period is proportional to gravity. इसको मैंने A और इसको मैंने B मान लिया। If I said, जैसे आप लोगों को पता है F is directly proportional to m1 m2 upon r square या d square, ऐसे आप लोगों ने तो स्टडी किया ही है ना, r square d square एक ही है दोनों। तो आप लोग क्या करते हो, if this both are proportional to each other then I can write it as like, ये कैसे आता था? F is proportional to what? m1 m2, F is inversely proportional to ऐसा d square। तो इन दोनों को मिला करके you write like this। Similarly इन दोनों को मिला करके I can write it like A and G of B। Clear? This is the sign for proportionality. This is directly proportional। अगर ये हटाना होगा तो I use K। You all use K as an constant term। तो जैसे यहाँ पर K लगेगा तो क्या मिलेगा? F is equal to K m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो आपको ग्रेविटी में तो K नहीं G यूज करते थे, तो वैसे बट कांस्टेंट वी हैव टू यूज समथिंग कांस्टेंट हियर। वी यूज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट इज K। सो F इज इक्वल टू K LAGB। डिड यू गेट इट? ये पॉइंट समझा यहां तक? ये था आपका एक्चुअल पॉइंट। क्लियर? यू गेट till here. Now as I use K as an constant term of proportionality, here it is a dimensional less quantity। कांस्टेंट जो होता है इट इज डायमेंशन लेस, उसमें डायमेंशन होता नहीं है, मेक श्योर अबाउट इट।
Secondly, let us start equating now. T is the time period. If I talk about time, second होगा तो क्या हो जाएगा, L0 मास 0 T1 आ जाएगा, टाइम सेकेंड. तो ये मिला सीयर, वही है कुछ, L0 M0 T1 क्लियर, ये क्लियर हो जाता है. सेकेंडली K डायमेंशनलेस, K लिख दिया. लेंथ एक है, L1 स्क्वायर ब्रैकेट डायमेंशंस को ए ब्रैकेट में लिखा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट्स में, वो लिख दिया. सेकेंडली आई हैव ग्रेविटी, ग्रेविटी का ऐसा यूनिट है क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वंस अगेन व्हाट वी हैव, मीटर, लेंथ, फिर टी स्क्वायर है ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा पावर में b. ये अभी इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, डायमेंशंस के साथ ये कुछ ऐसा दिखेगा. क्लियर. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ध्यान देना अच्छे से, इसके बाद की चीज सबसे ज्यादा प्ले करने वाली है. व्हाट इज इट, I have constant L1A, L2, LT minus 2B. Clear? Now, once again, x power m into x power n का फॉर्मूला x power m plus n. तो L1 और यहां पर कुछ नहीं है, मतलब यहां पर भी क्या है, 1 है. ये दोनों क्या हो जाएगा, L1 into B is LB पावर में T2 minus 2 और ये भी, तो ये भी इसमें चला जाएगा, मतलब ये पूरा पावर इसमें और ये पावर इसमें. इट विल लुक लाइक L पावर B T पावर -2B एंड ऑन दिस साइड वी हैव L पावर A. तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, x पावर m इंटू एक्स पावर n ऐड हो जाएगा. सीयर ऐड कर लिया, समझ रहा है, इजी है, ऐड कर लिया इन दोनों को. सेकेंडली वी हैव 2B, उसको भी ले लिया. क्लियर. हियर द डायमेंशन इज व्हाट, m 0, उसकी जरूरत नहीं है, L0 और इसको रख लिया. Why I used here L, because यहाँ पर L का एक टर्म है. Now I am going to compare the dimension. डायमेंशन को कंपेयर करूंगा. तो how will I compare? See here. See this part. See here on this part. So let us start comparing now. A plus B, L and this. ये L और ये L को कंपेयर करेंगे. What I have here is A plus B is equal to 0. A plus B is equal to 0. Therefore A is equal to -B. किया कंपेयर, फर्स्ट कंपैरिजन. सेकंड क्या है, -2B और टाइम कितना है इधर, 1 है. तो व्हाट आई कैन राइट, -2B इज इक्वल टू 1. उधर क्या था, 1 था, आई राइट इट. व्हाट इज द वैल्यू फॉर B, B इज इक्वल टू -1/2. B इज इक्वल टू माइनस उधर चला गया उसके साथ. What I get here is, if A is equal to -B, then A is equal to minus of -1/2. That is minus plus. What I get, 1/2. A का वैल्यू 1/2, B का वैल्यू -1/2. Let us see further now what is given. See here what is given. As I said, A is what, 1/2 आ गया, A का वैल्यू 1/2. Now I can write जो हमारा इक्वेशन था, एग्जैक्ट इक्वेशन था, T is equal to constant L1/2 और ग्रेविटी क्या है, -1/2. उसके अंदर मर्ज कर दिया जो A और B का वैल्यू था. आई मर्ज इट. व्हाट आई कैन राइट इट एज लाइक T इज इक्वल टू K. L क्या दिखेगा आप लोगों को, √L. और ये क्या दिखेगा आप लोगों को, अच्छे से देखोगे तो माइनस में था, तो ऊपर जाएगा तो कैसा ऐसा दिखेगा कुछ, 1/G. इट कैन लुक लाइक दिस. तो ये रूट के वैल्यूज कैसे दिखेंगे, √L/G. ये कुछ वैल्यूज आपको ऐसे दिखेंगे. एंड the value of K is determined experimentally and is found to be 2 pi. Make sure about it. अगर पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, अगर पेंडुलम घूमेगा तो कुछ 180 ले लेगा. क्लियर. और अगर ज्यादा घूमेगा पूरा तो वो 2 पाई ले लेगा, अगर हम लोग पेंडुलम की स्टडी कर रहे थे ना. देयरफॉर एक्सपेरिमेंटली अगर अच्छे से देखेंगे तो इट इज 2 pi. I put the value for K constant as 2 pi. I get the value T is equal to 2 pi √L/G. Here is the equation that we calculated. Clear? ये था आपका सेकेंड फिजिकल क्वांटिटीज पे एक्टिविटी. ओके, पूरा का पूरा डायमेंशनल एनालिसिस सेकेंड पार्ट तक कंप्लीट किया है. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी शैल सी अबाउट टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स. यहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जूल एंड अर्क का कन्वर्जन फ्रॉम SI यूनिट टू CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड्स में किस वे में चला जाएगा. ओके, सो रिवाइंड द होल लेक्चर, पूरा देख लो, यूज योर टेक्स्ट बुक, रिफर योर टेक्स्ट बुक, मेक अ नोट ऑफ इट. ओके, टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम.